परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2954 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद 14। पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए, सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और आधे समय तक पाली जाए। पढ़ी गई पद के दूसरे हिस्से के बारे में कल के मनन में मैं आपको सूचना दी थी कि यह महाक्लेश काल के अंतिम 3.5 वर्ष को सूचित करता है। यूहन्ना वास्तव में वही दर्शन यहाँ देख रहा है जो प्रेरित यूहन्ना से लगभग 600 वर्ष के पूर्व जीवित नबी दानियल देखा था। दानियल 7 की 23 से 25 तक के भाग में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। उसने कहा, उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी का नाश करेगा और दाव कर चूर चूर करेगा। उन 10 सिंगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। प्रकाशित वाक्य से प्रारंभ में पढ़ी गई पद को सही तरीके से समझने के लिए दानियल का इस भाग को भी पढ़ना जरूरी है। यदि आप ध्यान से दोनों भागों पर देखिएगा तो आप ये बात अवश्य समझ पाएंगे कि ये दोनों भागों में एक ही घटना के 2 पहलू को सूचित किए गए हैं। इन दोनों बाइबल भाग से 2 खास वाक्यों को मैं आपके नजरों के सामने लाना चाहता हूँ। दानियल 7 की 25 के अंतिम भाग पर ध्यान दीजिए। 3.5 काल तक वे सब उसके अथवा मसीह विरोधी के वश में कर दिए जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 12 के 14 पर ध्यान दीजिए। उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और आधे समय तक पाली जाए। दानियल में हम इस्राएल को महाक्लेश काल के दरमियान मसीह विरोधी के हाथों में परमेश्वर के द्वारा सौंपा जाने के संबंध में पढ़ते हैं। वही प्रकाशित वाक्य में उसी महाक्लेश काल के दरमियान इस्राएल की रक्षा परमेश्वर के द्वारा विशेष प्रकार की जाते हुए हम देखते हैं। कभी कभी प्रभु अपने लोगों की परख होने या उनका प्रशिक्षण होने हेतु शैतान के हवाले कर देता है, परंतु उसी परख या प्रशिक्षण के बीच में भी वह शैतान को इसकी अनुमति नहीं देता कि शैतान अपने लोगों को अर्थात प्रभु के लोगों को पूर्ण रूप में नाश करे। अय्यूब के धन संपत्ति, सेवक, बच्चे आदि कई चीजों को छूने की अनुमति परमेश्वर ने शैतान को दिया, परंतु उन्हें परमेश्वर ने सख्त आज्ञा ये भी दी कि वह अय्यूब के प्राण को ना छुए। अय्यूब 2:6। परमेश्वर ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग की भट्टी में जाने दिया, परंतु आग उन्हें नुकसान करने नहीं दिया। परमेश्वर ने दानियल को सिंहों की मांद में जाने दिया, परंतु सिंह उन्हें हानि पहुंचने नहीं दिया। महाक्लेश काल भक्त यहूदियों के लिए ऐसा ही एक समय होगा। यद्यपि परमेश्वर उन्हें महाक्लेश काल के मसीह विरोधी के भयानक शासन से गुजरने देंगे, पर उस भयानक समय में भी परमेश्वर उन्हें अपने पंगों के आड़ में सुरक्षित कर रखेंगे। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों,
हम में से ज्यादातर लोग भी अनेकों परेशानियों तथा कठिनाइयों से गुजरने वाले हैं। मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी अनेकों बार मैंने प्रभु से ये प्रार्थना किया हूँ कि प्रभु अब मुझसे ये ठोना संभव नहीं है, मुझे अपने पास बुला लेना। मेरे जैसे मानसिक तनाव के भयानक अवस्था से गुजरते समय ऐसी प्रार्थना किए हुए आप में से कई लोग होंगे। पर उस मानसिक तनाव के समय हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में जो परेशानी की घड़ी आई है वो भी प्रभु की जानकारी एवं अनुमति से ही आई है। हम प्रभु के लोग केवल अपने खुशी के समय में ही नहीं बल्कि दुख के समय में भी प्रभु के निगरानी में ही हैं। ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसे महाक्लेश काल के भयानक सताव के बीच में भी भक्त यहूदी के लिए प्रभु एक सुरक्षित स्थान पूर्व में ही तैयार कर रखा है, वैसे ही हमारे संकट के दिनों में भी वह हमें अकेला नहीं छोड़ता है बल्कि हमें अपने पंगों के आड़ में सुरक्षित रखता है ताकि शैतान हमें बर्बाद नहीं कर सके। गीतकार कितना सही गाया है। आग की भट्टी में गिरूं अकेला नहीं हूँ वहाँ, आग में नहीं हूँ गिरा, मैं यीशु के बाहों में हूँ। आग की भट्टी में गिरूं अकेला नहीं हूँ वहाँ, आग में नहीं हूँ गिरा, मैं यीशु के बाहों में हूँ। भजन 44 की 1 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।